हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर दोस्तों जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों आज अपन लर्न करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दोस्तों अपन दो चीज़ें जो बहुत कॉमनली अपन जनरल प्रैक्टिस में फेस करते हैं, वो है पहला सोर थ्रोट और दूसरा है निमोनिया। तो इसके बारे में दोस्तों आज अपन डिटेल में लर्न करेंगे। तो दोस्तों जो सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट की अगर अपन बात करें तो अगर एडल्ट पर्सन है और उसके अंदर सोर थ्रोट की हिस्ट्री है तो वो जनरली बैक्टीरियल कॉज होता है उसका दोस्तों। लेकिन अगर बच्चा है छोटा, उसको सोर थ्रोट है दोस्तों, तो उसके अंदर जनरली जो सोर थ्रोट है वायरल कॉज होता है उसका। दूसरा दोस्तों, कई बार चिल्ड्रंस में जो सोर थ्रोट का कॉज है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई भी होता है दोस्तों। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ये तो ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन ही है। सोर थ्रोट मैंने पहले भी बताया है, सोर थ्रोट जनरली किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो कौन से बैक्टीरिया से होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है। तो दोस्तों उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए बच्चों में। कई बार वो क्या करता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज कर देता है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। बहुत ही छोटी सी बीमारी है सोर थ्रोट, अगर उसको अपन ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो कितनी बड़ी बीमारी र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, उसके जो मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व दोस्तों, वो हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं बड़ा होके, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पेशेंट को। तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए दोस्तों जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अमॉक्स देना चाहिए। मैंने बताया ड्रग ऑफ चॉइस अमॉक्स लैब है, तो वो देना चाहिए जिससे कि आरएचडी ना हो। तो दोस्तों हम पहले बात कर रहे थे सोर थ्रोट की। तो मोस्ट कॉमन सोर थ्रोट, कोई भी रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया से होते हैं मैं बता चुका हूं आपको, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सोर थ्रोट इन एडल्ट दोस्तों बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में कौन सा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस। इन चिल्ड्रंस में जनरली वायरल इटियोलॉजी होती है दोस्तों, लेकिन अगर स्मॉल चिल्ड्रन में यूआरटीआई हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, आरएसडी कर देता है और इसको अपन ट्रीटमेंट अमॉक्स देते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू हुआ, लेकिन इससे दोस्तों अपना काम नहीं चलेगा, अभी अपन को और डिटेल पढ़नी है। तो दोस्तों इसके लिए जो अगर कोई पेशेंट आपके पास सोर थ्रोट का अपने ओपीडी में आ रहा है, तो अपने को जनरल अप्रोच कैसे रखनी है, कैसे उसको आपको ट्रीट करना है, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, कैसे आप डिसाइड करोगे। तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट आपका सोर थ्रोट को लेके आपकी ओपीडी में आता है, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि साहब आपको फीवर पहले आया या बाद में, मतलब पहले आपके सोर थ्रोट हुआ उसके 2-3 दिन बाद फीवर आया। तो शायद आप समझ गए मैंने क्या कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है तो आपको पूछना है कि साहब आपको सोर थ्रोट 2-3 दिन से हो रहा था, तब फीवर आया बाद में, या पहले फीवर आया फिर बाद में सोर थ्रोट हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, आप इसी से डिसाइड करना है अपने को। अगर पेशेंट पहले दिन से ही फीवर आ रहा है और फिर बाद में उसको सोर थ्रोट हो रहा है, या पहले दिन ही फीवर आ गया पेशेंट को और सोर थ्रोट भी हो रहा है, तो दोस्तों उसका जनरली कॉज वायरल होता है। मतलब उसको वायरल फीवर होगा और साथ में थोड़ा बहुत थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को अपने को एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक का उसमें कोई यूज नहीं है, क्योंकि इटियोलॉजी क्या है? वायरल इटियोलॉजी है। तो ये जनरल अप्रोच अपने को कैसे रखनी है, अपने को पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है कि आपको फीवर के साथ ही ये सोर थ्रोट हुआ है, या पहले फीवर आया था, 2-3 दिन तक आपको बुखार चढ़ा, उसके बाद आपका गला भी खराब हो गया, ये वाली हिस्ट्री है। तो दोस्तों पेशेंट को बैक्टीरियल कॉज है, उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट आएगा तो उसको उसी हिसाब से आपको ट्रीट करना चाहिए। जैसा जनरल अप्रोच मैंने बताया, आप एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेशेंट को सोर थ्रोट फीवर से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब फीवर ऑन फर्स्ट डे है उसको, दैट इज वायरल वाला सोर थ्रोट, उसको वायरल इटियोलॉजी है, तो उसको एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? नो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि उसका इटियोलॉजी वायरल है, अपने को एंटीबायोटिक देके करना भी क्या है? तो क्या ट्रीटमेंट करना है? ओनली गिव एंटीपायरेटिक, उसको केवल बुखार की दवाई देनी है, 2-3 दिन में, 5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक लेगा तो भी 7 दिन में ठीक होगा,
नहीं लेगा तो भी 7 दिन में ठीक होगा। तो फिर एंटीबायोटिक दे के अपन को क्यों रेजिस्टेंट डेवलप करना है पेशेंट में? तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दूसरी हिस्ट्री पेशेंट क्या लेके आएगा, सर मेरे को 3-4 दिन पहले से मतलब सोर थ्रोट आए या फिर फीवर हुआ, या 3-4 दिन सिम्टम आए फिर फीवर हुआ है, मतलब पहले उसको सोर थ्रोट हो गया और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक सोर थ्रोट था, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, फिर उसके बाद देखा उसको बुखार भी आने लगा। अगर ऐसी हिस्ट्री है तो दोस्तों इट इज बैक्टीरियल, उसको बैक्टीरियल कॉज है। अब उसको दूसरा क्या पूछना है कि तुमको सूखी खांसी है या खांसी के साथ कफ भी आ रहा है, खांसी बुखार के साथ कफ भी आ रहा है। अगर दोस्तों सूखी खांसी है मीन्स उसको नो प्रोडक्टिव कफ है, तो दोस्तों अपने को चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक एजिथ्रो रखनी है। 500 मिलीग्राम ओडी फॉर 3 डेज देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधे से ज़्यादा ओपीडी, अभी तो वैसे भी सर्दी का टाइम है तो आधे से ज़्यादा ओपीडी इसी टेबल से आपको एंटीबायोटिक कौन सा देना है समझ में आ जाएगा। तो दूसरा, अगर बुखार के साथ सफ़ेद कफ या पीला कफ बन रहा है, मतलब टिपिकल ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन की वजह से है, तो दोस्तों जैसा मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अमॉक्सक्लेव, तो उसको अमॉक्सक्लेव देनी है। दोस्तों जनरली अपन हॉस्पिटल में जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप में सिफिक आती है, सिफिक का सोर थ्रोट में इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी अगर किसी छोटे बच्चों में एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है तो उसमें थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन फिर भी अपन जब नहीं अवेलेबल होता है तो ये दोस्त देते हैं। तो आपको अब ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर सोर थ्रोट फीवर से ही स्टार्ट हुआ है, पहले दिन से ही फीवर है, तो दोस्तों वायरल इटियोलॉजी है। पहले 3-4 दिन तक सोर थ्रोट था, फिर धीरे धीरे पेशेंट को बुखार भी आने लगा, ऐसी हिस्ट्री है तो वो बैक्टीरियल है। अगर बैक्टीरियल है तो उसको एंटीबायोटिक देनी है। उसमें कैसे डिसाइड करना है कौन सी एंटीबायोटिक, उसको पूछना है कि तुमको सूखी खांसी है और बुखार है तो अपने को एजिथ्रो देनी है, और साथ में अगर कफ आ रहा है तो दोस्तों टिपिकल ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन की वजह से है, उसमें दोस्तों उसको अमॉक्सक्लेव देनी है। तो ये दोस्तों उसका अपने को जनरल अप्रोच है जो अपने को याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना निमोनिया। बहुत ही कॉमन है निमोनिया के पेशेंट भी दोस्तों, अपने को कई बार ओपीडी में भी आते हैं, अपने कई बार अपने को हॉस्पिटलाइज पेशेंट मिलते हैं तो उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर पेशेंट ओपीडी में आ रहा है आपके पास और उसको आपको लग रहा है कि इसको निमोनिया है, आपने एक्सरे देखा आपको लग रहा है उसका निमोनिया है, तो दोस्तों आपको ड्रग ऑफ चॉइस जो एंटीबायोटिक की क्या रखनी है, जैसा मैं आपको बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन की वजह से जो ENT इन्फेक्शन होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अमॉक्सक्लेव है। तो पहली बात तो आपको उसको ऑगमेंटिन 625 या अमॉक्सक्लेव 625 टैबलेट, और साथ में अगर आपको एटिपिकल बैक्टीरिया लग रहा है कि इसको कहीं एटिपिकल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो साथ में उसको एक एजिथ्रो भी कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों सेकेंड लाइन ड्रग अगर देनी है अपने को तो लीवोफ्लॉक्स दे सकते हैं उसको, लीवोफ्लॉक्स के साथ भी अपन एजिथ्रो कवर कर देंगे, तो अपने ग्राम पॉजिटिव भी कवर कर दिया और साथ में एटिपिकल बैक्टीरिया भी कवर कर दिया। इसके अलावा कोई बैक्टीरिया है ही नहीं जो अपने को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया या ENT इन्फेक्शन करता है। मोस्ट कॉमनली ग्राम पॉजिटिव या एटिपिकल बैक्टीरिया ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं या न्यूमोनिया करते हैं या ENT इन्फेक्शन करते हैं। तो अपन ने दोनों कवर कर दिया, किससे, अमॉक्सक्लेव दे दिया ग्राम पॉजिटिव के लिए, एटिपिकल के लिए आपने एजिथ्रो दे दिया, तो ये ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट थोड़ा सा सिक है और ज़्यादा थोड़ा सा बीमार है या हॉस्पिटलाइज, उसको आपको लग रहा है कि इसको इंजेक्टेबल देने पड़ेंगे, दवाई से सही नहीं होगा, तो दोस्तों ग्राम जो अपना 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन 2 ग्राम एक साथ उसको देना है दोस्तों, OD डोज में देना है। और साथ में उसको अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो अमॉक्सक्लेव का दोस्तों IV इंजेक्शन भी आता है 1.2 ग्राम का दोस्तों, उसको देना है आपको, 1.2 ग्राम देना है उसको। दूसरा एटिपिकल कवरेज करना है आपको साथ में, तो एक उसको ओरल अपन एजिथ्रो चालू कर सकते हैं, मतलब IV सेफेलोस्पोरिन दे दिया, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दे दिया, या फिर उसको अमॉक्सक्लेव 1.2 ग्राम इंजेक्शन दे दिया और साथ में एक एजिथ्रो टैबलेट खिला दिया। तो ये अगर पेशेंट आप एडमिट कर रहे हैं तो ये दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है फॉर निमोनिया, फॉर OPD पेशेंट अमॉक्सक्लेव और एजिथ्रो दे सकते हैं या लीवोफ्लॉक्स और एजिथ्रो दे सकते हैं। अमॉक्सक्लेव क्यों, ग्राम पॉजिटिव कवरेज करेगा, एजिथ्रो क्यों, एटिपिकल बैक्टीरिया को कवर करेगा। अगर पेशेंट ज़्यादा सिक है, हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं आप, तो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं या वो अमॉक्सक्लेव का 1.2 ग्राम का IV इंजेक्शन और साथ में ग्राम पॉजिटिव एटिपिकल कवरेज के लिए एजिथ्रो की टैबलेट दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अगर पेशेंट को
और हॉस्पिटलाइज है पेशेंट और सीरियस है, पहले पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है और किसी दूसरे इन्फेक्शन के लेके आया था, वो मान लो किसी की सर्जरी होनी थी, गाल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी, या कोई फीमेल पेशेंट है उसको हिस्टेक्टमी होनी थी, 2-3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसके बाद उसको ऑपरेट होना था, लेकिन उससे पहले इसको क्या हुआ, बुखार आ गया, ऐसी अगर हिस्ट्री है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया उसको हो सकता है दोस्तों। तो इस केस में क्या करना है, आपने को हमेशा सस्पेक्ट करना है कि इसको MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है उससे दोस्तों इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो दोस्तों जनरली अपने जो हॉस्पिटल में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो या तो एंटेरोबैक्टीरियेसी है या स्यूडोमोनास है या एक्टिनोबैक्टर है, ये मेनली ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है दोस्तों। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं होते हैं, जनरली हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है दोस्तों। तो उस केस में अपने को पिपेरासिलिन टेजोबैक्टम देना है या इमीपेनेम या मेरोपेनेम देना है दोस्तों। तो ये अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, मतलब पेशेंट जब हिस्टेक्टमी के लिए आया था तब उसको फीवर नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद फीवर आया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। तो दोस्तों ऑल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर MDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो जनरली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं और मेनली कॉज्ड बाय एंटेरोबैक्टीरियेसी, स्यूडोमोनास, एक्टिनोबैक्टर स्पीसीज, ये मेनली ग्राम नेगेटिव हैं सारे। तो इनके लिए दोस्तों जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो भी ग्राम नेगेटिव कवरेज वाला देंगे। पिपेरासिलिन टेजोबैक्टम 4.5 ग्राम IV 6 आवर्ली देंगे दोस्तों, या फिर सेफोपेराजोन सल्वेक्टम 3 ग्राम IV 8 आवर्ली देंगे दोस्तों। इससे ठीक नहीं होता है थोड़ा और हायर एंटीबायोटिक में अपन इमीपेनेम 1 ग्राम IV 8 आवर्ली या मेरोपेनेम 1 ग्राम 8 आवर्ली दे सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अपन को वो करना है तो अपन कल्चर एंड सेंसिटिविटी दोस्तों देखना चाहिए, कल्चर कराना चाहिए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो भी है उससे सिक्रीशन लेके उसको कल्चर कराना चाहिए, सेंसिटिविटी कराना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको दोस्तों ट्रीट करना चाहिए। तो ये हो गया हॉस्पिटल के लिए पेशेंट अगर वो है। उसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है या ग्राम नेगेटिव में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, तो मैं उसमें पहले भी आपको बता चुका हूं। ग्राम पॉजिटिव में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कौन कौन से होते हैं, मर्सा और वर्सा, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, ये तो हैं ग्राम पॉजिटिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव में जैसा मैंने अभी बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव और ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका मैं पहले भी बता चुका हूं, मर्सा वर्सा के लिए साइडल ड्रग अगर देनी है अपने को तो वेंकोमाइसिन देनी है मर्सा के लिए। वर्सा के लिए तो और थोड़ा हैवी एंटीबायोटिक जो भी है डेप्टोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं। स्टेटिक ड्रग देनी है दोस्तों तो लाइनेजोलिड दे सकते हैं, 600 मिलीग्राम IV या ओरल BD देते हैं इसको। जनरली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया दोस्तों ओरल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, इनका अपने को जल्दी से जल्दी कल्चर भेजना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली इनको ट्रीट करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो इसी में अगर बात करें पेशेंट का अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो दोस्तों जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ग्राम नेगेटिव में इनका अच्छा कवरेज है दोस्तों, लेकिन न्यूमोनिया में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन दोस्तों, ये अपने लंग्स के अंदर इनका कंसंट्रेशन उतना नहीं होता। जैसा मैंने बताया पहले, जो दवाई तभी इफेक्ट करेगी जब वो अपने बैटल फील्ड जहां उसको वर्क करना है वहां पहुंचेगी। अगर कोई दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है तो वो ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस को ठीक नहीं करेगी। वैसे ही अगर किसी दवाई का लंग्स के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो कम उसमें लंग्स में जाती है, तो दोस्तों वो लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगी। तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जनरली ग्राम नेगेटिव में कवरेज न्यूमोनिया के केस में ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी अदर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया उनको बहुत अच्छे से कवर करती है, साथ में स्यूडोमोनास को भी बहुत अच्छे से कवर करती है दोस्तों। तो ये मैंने अभी बताया जैसा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को न्यूमोनिया के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा इसका
नहीं हो पाता है। बाकी अदर ग्राम नेगेटिव एवं सुडोमोनास को बहुत अच्छे से कवर करता है एमाइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन एंड अमीकासिन। दूसरा दोस्तों, क्लेबसिला निमोनिया किसी को है तो IV जेंटामाइसिन उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों अगर एटिपिकल निमोनिया किसकी वजह से होता है, जनरली माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया की वजह से होता है। दोस्तों अगर एटिपिकल बैक्टीरिया आपको लग रहा है तो दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आप पहले भी बताया है, एजिथ्रोमाइसिन और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन। अगर डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं दोस्तों तो 100 मिलीग्राम बीडी देते हैं, या फिर उसको एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम की OD डोज से भी दोस्तों अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपको लग रहा है पेशेंट को स्यूडोमोनास है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड दे सकते हैं, और साथ में उसको दोस्तों अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लाइक जेंटामाइसिन से नेबुलाइज भी कर सकते हैं पेशेंट को। ये काफ़ी मतलब ज़्यादा ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट इससे क्या सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी थोड़ा सा कम हो जाती है जेंटामाइसिन की। आपको पता ही है जेंटामाइसिन ओटोटॉक्सिक नेफ्रोटॉक्सिक है, तो अगर उसको अपन नेबुलाइज करके देंगे तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो उसकी है वो थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों, इसलिए अपन उसको सिस्टेमिक भी दे सकते हैं। तो ये दोस्तों हुआ बहुत ही डिटेल में अपन ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सोर थ्रोट, और साथ में अपन ने न्यूमोनिया के बारे में कहाँ कैसे अपन कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे दोस्तों, इसके बारे में लर्न करा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।